सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं सोमपाल सिंह जी से। ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एक रिमोट विलेज से, तो इनका सिग्नल थोड़ा पुअर रह सकता है, हमारे साथ में जरा आप कोऑपरेट करिए। ये जुड़ रहे हैं मोहनपुर, जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर आता है, और इनकी डायबिटीज डायग्नोज हुई 2019 में, जब इनकी ब्लड शुगर 470-480 के आसपास आती थी। तो इन्होंने खुद से ही अपने डाइट में सुधार करना शुरू किया, और 2022 में जब नवंबर दिसंबर के आसपास इन्होंने हमारे वीडियोस देखना शुरू किए, हमसे जुड़ना शुरू किया, तब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग के अंदर 200 के ऊपर आती थी, जो अब हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में लगभग पिछले 4 महीने में जो इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो किया, तो इसमें अब 100 के अंदर आती है। और उस समय इनकी ब्लड शुगर खाना खाने के बाद में आती थी करीब 250 के ऊपर, जो अब 110 या 100 के आसपास आती है। मैक्स 90 से लेकर के 117-118 तक रेंज करती है। और वहीं HbA1c इनका पहले आता था 9.7, जो अब 5.7 है। तो इन्होंने रिकॉर्ड 4 महीने में या 6 से 7 महीने में, क्योंकि एक्चुअल डाइट इन्होंने अप्रैल से फॉलो करना शुरू किया है, भले ये हमारे प्रोग्राम के अंदर जनवरी के अंदर आ गए थे, तो इस रिकॉर्ड पीरियड के अंदर इन्होंने अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिशन किया है। और आने वाले 2 से 4 महीने में संभवतः डाइट को प्रॉपर फॉलो करने से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और रिवर्सल को भी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज हम आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इनका अनुभव डायबिटीज कंट्रोल और रेमिशन के लिए कैसा रहा, लॉन्ग लिव लाइव के साथ में LDCF डाइट फॉलो करते हुए, उसके बारे में इनका अनुभव जानेंगे। सोमपाल जी, बताएं आपका जर्नी कैसे रहा। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं सर सोमपाल सिंह, यूपी रामपुर और मोहनपुर गांव से रहने वाला हूं सर। मैंने सर आपका प्रोग्राम दिसंबर में सर ज्वाइन किया था सर, और जो दिसंबर सर मैंने LDCF डाइट का आपके सब जो प्रोटोकॉल पूरे निभाए सर इसमें मैंने। और सर आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित वर्मा जी, काश्मीरी मैडम जी का बहुत सहयोग रहा सर। और आपकी तो मैं एक वीडियो नहीं छोड़ता हूँ, हर वीडियो देखता हूँ। और सर आप जितनी बारीकी से बताते हैं साहब, आपको बहुत बढ़िया सर। आपके अगर बात अगर समझ ले बंदा, तो उसको कभी भी डाइट वो यानी कि शुगर नहीं हो सकती। तो सर मैंने आपका जो है ग्लूको फ्री जो दवा है आपकी, मैंने जो शुरू कर दी थी सर, ये 4 अप्रैल से शुरू करी थी सर मैंने आपकी। सर मैंने 2 महीने पहले ये दवा मंगा के रख ली थी, मगर मैं डर के मारे दवा नहीं खा रहा था। मैंने की सर कैसी दवा हो और मेरी किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, इस चक्कर में नहीं खाई थी। फिर मैंने सर आपकी जो है खूब वीडियो देखी, रिवर्सल कोर्स देखे, और बहुत फिर सुमित वर्मा जी, काश्मीर मैडम ने कहा अरे आप खाइए, आप परेशान मत हो। और फिर मैंने सर आपकी जो है दवा खानी शुरू करी। तो फिर मेरे एक दिमाग में जहन में एक बात आई, मैंने की जो अगर ये अंग्रेजी दवा हुई, तो जैसे अगर मेरी ब्लड शुगर 250 है, तो सर अगर मैं अंग्रेजी वो दवा आपकी खाता हूँ, तो मेरी एक दिन की टैबलेट अगर मैं सुबह शाम दोपहर 3 बार अगर मैंने खा ली, तो मेरी ब्लड शुगर 110-115 आ जाएगी। तो मुझे लगूंगा ये दवा सही नहीं है। अच्छा। फिर मैंने सर वो दवा आपकी 3 टाइम खाई। 3 टाइम खाने के बाद मैं फिर लैब पे गया, मैंने भैया मेरी शुगर जांच करिए। तो बोले भैया तुम्हारी शुगर 180 है खाना खाने के बाद। तो मैंने कहा यार ठीक है। उसके दिन फिर मैंने 3 दिन खाई सर दवा। फिर 3 दिन के बाद से 150 आई सर, और खाली पेट 130। फिर मैंने कहा दवा ठीक है डॉक्टर साहब की, क्योंकि अगर 250 है। आपने टेस्टिंग किया कि दवाई में कहीं एलोपैथिक दवाई तो नहीं मिली है। और देखो कैसा है, मैं आप ही के लिए नहीं, मैं सारे दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे देश का FDA सिस्टम उतना भी अब लचर नहीं है, और ये दवाइयां गुजरात में, महाराष्ट्र में बनती हैं। तो यहाँ का जो FDA सिस्टम है, FSSAI है, वो अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं और वो अच्छा कंट्रोल रखते हैं, और कंपनियां भी प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, क्योंकि कई कंपनियों के एक्सपोर्ट्स हैं। तो कोई भी हर्बल सप्लीमेंट में एलोपैथिक मिलाएगा ऐसा होता नहीं है। और मेरी दवाइयां तो कई जगह पे ड्रग इंस्पेक्टर या फिर फूड से रिलेटेड लोग, वो लोग भी लेते हैं, साइंटिस्ट लोग लेते हैं। तो वो लोग अपनी लैब में भी टेस्ट करते हैं कि किसी में कोई स्टीरॉइड तो नहीं है। तो वो लोग फिर मेरे से शेयर करते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल हमने चेक किया, हमको डाउट हुआ कि कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आजकल कुछ भी होता है।
तो ऐसा एकदम बेफिक्र रहें, सारे ही दर्शक बेफिक्र रहें, क्योंकि देखिए लेबल ड्राफ्ट के साथ में जो दिया जा रहा है उसमें अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो आज जो प्लांट होते हैं ना वो 25-25, 50-50, 100-100 करोड़ के होते हैं। तो एक जरा सी दवाई में मिक्सिंग करके कोई अपने इतने बड़े प्लांट पे ताला नहीं लगवाएगा। तो इस तरह का स्पूरियस माल नहीं दिया जाता है। बट एनीवे, आपने टेस्टिंग किया, अच्छी बात है, भरोसा बढ़ता है हमारे प्रति, ये अच्छी बात है। तो डाइट आपने दिसंबर से शुरू किया या जनवरी से शुरू किया प्रोग्राम और कोर्स में, और फिर सप्लीमेंट आपने मार्च अप्रैल में शुरू किया? हाँ जी सर मैंने सर 4 अप्रैल से दवा खाना शुरू किया, बाकी मैंने दवा रखी रही थी, मैंने डर के मारे खाई नहीं थी सर। अच्छा, नहीं तो पर मुझे डाइट 4 मंथ हुए। डाइट आपने कब से शुरू कर दी थी? डाइट जिस दिन से मैंने दवा खानी शुरू करी थी सर, उसी दिन से मैंने डाइट शुरू कर दी थी। अच्छा, नहीं पर आपने प्रोटोकॉल ज्वाइन किया है शायद जनवरी या फरवरी में? जी हाँ, फरवरी में मैंने प्रोटोकॉल आपका जो लिया था 1 ईयर का, हाँ, वो मैंने उसके 3 दिन बाद ले लिया था सुमित फिर डाइट फिर आपने उस समय फॉलो करना शुरू नहीं किया था क्या? सर मैंने दिसंबर से नहीं किया था सर। अच्छा, मैंने सिर्फ सर 4 अप्रैल से किया था सर। ओके, मेरे को लग रहा था कि आपने जनवरी से ही कर दिया होगा, परंतु ठीक है, अप्रैल से अगर आपने किया है तो अप्रैल मई जून जुलाई, अगर मतलब करीब 4 से 5 महीने में रिकॉर्ड टाइम के अंदर आपने ये अचीव किया है रेमिजन, तो ये और भी अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है। तो अभी आपका इसमें ओवरऑल अनुभव कैसा रहा, और लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, जैसा आपने रेमिजन? सर यही मैसेज, आपके ऊपर विश्वास किया जाए और आपकी जो वीडियो समझ के देखी जाए ठीक करके। और सर जो आपका LDCF डाइट चार्ट है, उसको अगर आप हर किसी ने बंदे ने अगर इसको जो है फॉलो किया और ईमानदारी से किया, तो मैं मानता हूं सर आप 4 से 5 महीने में हर आदमी जो है, हर नागरिक भारत का डाइट जो है ग्लूकोज फ्री हो सकता है, डाइट यानी कि डायबिटीज नहीं रहेगा। मगर सर ईमानदारी से अगर उसे करना चाहिए, मैंने सर पूरी ईमानदारी से किया। सर इतनी शादी ब्याह होते थे, अंदर घुसा 1 गिलास पानी पिया और बाहर निकल आया। नहीं, आपका कहना सही है। मैंने तो मेरे एक रिलेटिव को इतना सीरियसली फॉलो करते देखा है, वो अपने साथ में आटा लेकर के जाते थे, जो हमने लो कार्ब आटा उनको गाइड किया था, उधर शादी में जाकर के वो भट्टी पे खड़े होके अपनी अलग से रोटी बनवाते थे और वो खाते थे। उन्होंने मेरे को इवन जेब में रोल की हुई रोटी दिखाई है जब मैं शादी में उनके साथ में मिला। तो लोग इतना सीरियसली फॉलो करते हैं और उसमें रिजल्ट्स आते हैं। देखो, हम लोग भी बोलते हैं अगर आपके नॉर्म सारे सही हैं और आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो 6 महीने से साल भर में संभावना है कि आप रिवर्स भी कर पाए। कंट्रोल तो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में पेशेंट टू पेशेंट होने लगता है। बताइए। जी 7 दिन में हो गई थी रिवर्स मेरे सर। हाँ, 7 दिन में कंट्रोल आ गया होगा आपका, कंट्रोल आ गया था सर, बाद में रिमेजन की तरफ। तो अभी आपकी जो शुगर है फास्टिंग में 100 के नीचे ही रहती है? जी 100 के नीचे रहती है। और खाना खाने के बाद जी खाना खाने के बाद बस 110-12 110-12 आती है। और दवाई कोई भी एलोपैथ की नहीं ले रहे, खाली ग्लूको फ्री ले रहे हैं? जी सर, मैंने कभी कोई दवा ली ही नहीं है सर, आपके अलावा कोई दवा ही नहीं खाई है मैंने। परफेक्ट। और अब HbA1c आपका 5.7 आ गया है? जी सर, तो ऐसा हुआ अभी जो मैंने जांच कराई थी इसकी, सब सारी जांच कराई थी। तो उसमें जो सर सैंपल जो होते हैं, एक जो इंसुलिन वाला होता है, जो सीपैप वाला, तो वो 24 घंटे से पहले लगने का होता है। तो हमारे कांवड़ यात्रा बहुत बड़े पैमाने पर चलती है यूपी में सर। तो यहाँ के जो लैब वाला, वो मेरा दोस्त है, उसने जो उसका सीरम निकाल के देखा बना के, मगर लैब जब तक वो नॉट दिल्ली गया था सैंपल, तो सर वो उस कांवड़ यात्रा में फंस गया, तो सर वो 24 घंटे ज्यादा हो गया। तो मेरा जो इंसुलिन 0.403 आया है उसमें आपने। हाँ, नहीं, वो कई बार देखो, कई बार कैसा हो रहा है, मैं कई बार जब लोगों को बोलता हूँ कि जो नहीं, आपका कहना सही है, कई बार जो 2 टियर 3 टियर सिटी में लोग रहते हैं या जैसे आप गांव में रहते हैं, तो ऐसे में सैंपल में ट्रांजिट में कई बार खराब हो जाते हैं और उनकी रीडिंग जो है वो गलत आती है, उससे हमको भी कंफ्यूजन होता है। तो जितने भी पेशेंट हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप 2 टियर 3 टियर सिटी में, तो जब आपका सैंपल जा रहा है तो वो कोल्ड चेन बराबर से मेंटेन हो और फिर ब्लड टेस्ट हो। तो सी पेप्टाइड फास्टिंग इंसुलिन की जांच क्योंकि हर शहर में नहीं होती, वो मेन मेट्रो सिटीज के अंदर होती है, तो उसका ध्यान रखना काफी जरूरी है।
तो सर मैंने उससे नाराज हो गया था, उससे लेप वाले से मैंने कि तुमने मेरी सारी रिपोर्ट खराब कर दी, डॉक्टर साहब ने लाल पेन चला दिया, मैं मायूस हो गया, मैं बड़ा उमंग में था, मैंने मेरी रिवर्स हो गई शुगर। तो बोला भैया रिवर्स हो गई आपकी शुगर, मानिए आपका ये बाकी सारे टेस्ट सही है, HbA1c और ये सब कुछ ठीक है आपके, मगर बोले ये जो वाला है उसे फिर वहाँ ऊपर बात करी कि बोला ठीक है सर, इनका जो है सैंपल हम अगली बार चेक करेंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा वजह से 24 घंटे ज्यादा सैंपल पहुंचा था हमारे नहीं, पास। चलो कोई बात नहीं। अब कैसा करो आप, अब 2 से 3 महीना इसी ब्लड शुगर को 100 के नीचे फास्टिंग और पीपी 90 से लेकर के 110 के बीच में मेंटेन करके चलो। फिर हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, वो तो आपके गांव में भी हो जाएगा। तो जी उसमें जी हम जी क्या करेंगे, सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज पियेंगे, उसके 1 घंटे के बाद की रीडिंग 160 के नीचे आनी चाहिए, 2 घंटे बाद की 140 के नीचे आनी चाहिए। तो पूरी तरह से वो रिवर्सल माना जाएगा। इसकी दरअसल 3 स्टेज हैं। पहला है कंट्रोल, जो आप अचीव कर चुके। दूसरा है रेमिजन, जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके। अब नॉर्मल डाइट में आपकी फास्टिंग और पीपी नॉर्मल आती है। और तीसरा स्टेप होता है रिवर्सल का, तो उसमें आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके टेस्ट पास करना होता है। तो 2 से 3 महीने ये ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी, फिर हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। तो उस समय फिर आपका हम एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। तो आप अगर सब लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज बोलें। सर मैं तो ये मैसेज देना चाह रहा हूँ सर, आपके जो भी है LDCF डाइट अगर आपको फॉलो करें और ईमानदारी से करें, बेईमानी ना करें खाने पीने की, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ आपका एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो रिवर्सल नहीं करे, चाहे टाइप 1 चाहे टाइप 2, नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। टाइप 1 तो रिवर्स नहीं हो सकती है, परंतु टाइप 2 जरूर हो सकती है। टाइप 1 में ये जरूर है कि उनके डोजेज इंसुलिन के घट जाएंगे। 10-15 इंटरनेशनल यूनिट पूरे दिन में उनको लगाना पड़ेगा और उनका अच्छा काम होगा। तो टाइप 1 वालों को भी मैं बोलता हूं LDCF डाइट फॉलो करें, उनका कंट्रोल अच्छा आएगा, इंसुलिन के डोजेज घटेंगे। और टाइप 2 डायबिटीज वाले तो रिवर्सल तक जा सकते हैं, जैसा आपका भी केस है और कई सारे केसेस हैं। मेरे पास में हर 2-4 दिन में मैसेज आते हैं लोगों के। परंतु कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी वीडियो बना करके और लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो इससे क्या समाज का भी काम होता है, समाज की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपकी बात सुन करके लोग जरूर मोटिवेट होंगे और अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर रिवर्स हो गई आपकी दुआ से सर, आपकी कृपा बनी रहे। बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू आपका जो, थैंक यू, नमस्कार। ठीक, नमस्कार सोमपाल। तो जैसा आप सभी ने सुना कि सोमपाल जी ने रिकॉर्ड टाइम के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर अपनी ब्लड शुगर को न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि रेमिजन को अचीव किया। ब्लड शुगर अब इनकी पूरी तरह कंट्रोल में आती है। और यदि आप भी अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल करना चाहते हैं तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।